इस वक्त हम विंड में मौजूद हैं संजू कुशवाहा, जो कि बीएसपी से विधायक रहे, 2018 में चुनाव लड़ा। उसके बाद जब कमलनाथ की सरकार आई तो कमलनाथ सरकार में संजू कुशवाहा ने समर्थन दिया और सरकार चली, लेकिन बीजेपी की सरकार इस बीच गिर गई। कुछ ऐसा घटा कि उस सरकार में जब वो गिर गई तो फिर बीजेपी को समर्थन दिया। बीजेपी ने रेड कारपेट संजू भाई बिछा दिया आपके सामने और आप उस रेड कारपेट पर प्रभावित हो गए और बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन टिकट कट गया। हम मौजूद हैं ग्वालियर में, और ग्वालियर में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहा है। जब कोई भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो उसकी तमाम सारी तस्वीरें होती हैं। आपको याद होगा कई राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र हैं। घोषणा पत्र इस बात को लेकर, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट हैं, लड़कियों की शिक्षा, लड़कों की शिक्षा, विकास की योजनाएं, तमाम बातों का जिक्र भी उसमें किया गया है। ऐसे में ग्वालियर में कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत सारे, आप देखिए, ये तमाम सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि पीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी, तमाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार बड़ा मुद्दा है। तमाम लोग हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि एक बार फिर से चुनाव आ गया है और चुनाव में आपको लग रहा है क्या मुद्दे यही हैं कि इलेक्शन कौन पार्टी, सबसे मेन चीज़ ये होता है कि कौन किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे उठाना, दैट लाइक दैट की योजनाओं को करना। और पर्पस यही रहता है कि सरकार जब तक इलेक्शन आते हैं तभी योजनाओं का वो होता है, लाइक एजुकेशन को लेके, हर चीज़ को लेके। उस टाइम तो सारे, चाहे पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, भाजपा हो, कोई भी हो, सबके साइलेंट रहता है सर। सबके साइलेंट रहता है। बहुत सारी योजनाएं स्टूडेंट लड़कियों के लिए, बहुत सारी योजनाएं लड़कों के लिए। अब तो शिक्षा भी फ्री हो गई है, बहुत सारी फ्री चीज़ें चल रही हैं। आपको नंबर्स आएंगे तो आपको स्कूटी फ्री मिलेगी, शिक्षा फ्री मिलेगी और बहुत पैसे भी फ्री मिलेंगे। उनको लेके क्या मानते हैं? फ्री वीज है, इसको लेके क्या मानते हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है जो फ्री में, मतलब इस वजह से बच्चे पढ़ाई पे भी फोकस करेंगे कि मतलब पढ़ाई करने की और उनमें जिज्ञासा जागेगी, तो ये चीज़ अच्छी है। और बोझ नहीं पड़ेगा सरकारों पर, उनके बजट पर। सर वो भी बढ़ेगा, ये भी बात सही है, बट देखा जाए तो उनने एक तरीके से इसलिए भी किया है ना कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे नहीं पढ़ते वो इस बहाने पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, ये मोटी मोटी किताबें इतना सारा पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और रोज़गार की बड़ी परेशानी है, जॉब नहीं है, बहुत सारी भीड़ है। इतने सारे, देखिए, तमाम सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव लोग हैं जो सिलेक्टिव होंगे। आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल गया है, नौकरी उस तरीके से सरकार में निकल नहीं रही हैं जिनको मुद्दा बनाया जा रहा है? सर नौकरी तो अभी मतलब फ़िलहाल ऐसे वगैरह की है, वैकेंसी नहीं आ रही है। पता नहीं गवर्नमेंट कैसे क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि हर साल निकाले, जिससे बच्चों को पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगेगा। कुछ टाइम बाद अब एसआई की वैकेंसी नहीं आई है कब से, तो ये गवर्नमेंट को देखना है। उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ सर। पुलिस की। अच्छा, ये बताइए कि आपने तमाम सारे नेताओं के भाषण सुने होंगे, है ना? कांग्रेस कुछ बोल रही है, बीजेपी कुछ बोल रही है, यकीन होता है इनकी बातों पे? जी नहीं सर, नहीं होता। कभी कभी लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं बस चुनाव की वजह से। हाँ, और चुनाव के टाइम पे ही बोलते हैं, मतलब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं, आपको लगता है सर? नो सर, मुझे नहीं लगता है। वो अपने उसके लिए बोलते हैं कि जिससे उनको वोट मिले। अभी अच्छा बोलेंगे तभी तो वोट मिलेंगे उसको। ऐसे बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए, इस बार का चुनाव क्या कहता है? सर कहना तो बहुत कुछ चाहूँगा। निर्वाचन के संबंध में अगर हम बात करें तो ये सभी जितने भी बैठे हुए हैं, इनकी केवल एक ही इच्छा है कि टाइम पर एग्जामिनेशन हो और टाइम पर उसका रिजल्ट आए। मेरा पूरा विश्वास है सरकार से कि सरकार इस पर काम करेगी, बट एक छोटा सा सवाल रह जाता है कि जब बात निर्वाचन की आई तो सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि 17 तारीख को इलेक्शन होंगे और 3 दिसंबर को रिजल्ट अनाउंस होंगे। बहुत अच्छी बात है, 15 दिनों में 5 राज्यों के निर्वाचन के परिणाम आ रहे हैं। लेकिन जब बात होती है इन बच्चों के रोजगार की, तो 4 साल हो गए आज, पीएससी का रिजल्ट नहीं आया, पटवारी का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। कहने को दोनों आयोग संवैधानिक है, निर्वाचन भी और लोक सेवा भी, फिर इतना पक्षपात क्यों कि निर्वाचन आयोग का काम 13 दिनों में हो रहा है, लोक सेवा आयोग का काम 4 साल में भी नहीं हो पाया? ये बड़ा सवाल है। देखिए, पटवारी को लेकर बहुत सारे
मतलब ये बड़ी चीज है कि पटवारी परीक्षा हुआ, उसमें तमाम तरह की बातें आ गई हैं, पीएससी का रिजल्ट नहीं आया है और ये पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज पार हो जाएगी। और आप देखिए सारे त्योहार हैं, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, त्योहार है और त्योहार में भी सारी चीजों को दरकिरार करते हुए उनकी डेट तय कर दी है। जनाब, जो पीएससी है, जो आयोग है, उनके बारे में फैसला क्यों नहीं? आप दुखी लग रहे हैं? जी सर। दुखी लग रहे हैं? जी नहीं सर। नहीं लग रहे हैं? तो क्या 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 सोच रहे हैं? ये कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सोच रहे? अरे कुछ तो सोच रहे हो, चुनाव है। जी सर, कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं सोच रहे। आप बताइए क्या करें? चुनाव क्या करें? क्या सर? इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? देखा जाएगा जो भी होगा। हम लोग के उसमें तो कुछ फेवर आते ही नहीं है ना, वैकेंसीज आती हैं ना रिजल्ट्स देते हैं, देखते हैं। ये आपको लगता है कि आप जब वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज होती है कि पढ़ाई, नौकरी, शिक्षा, ये सोच के आप नेता चयन करते हैं, पार्टी चयन? नहीं सर, वो तो सर हवा की उससे चलती है। हवा है, जिसकी हवा है उसी को दे दूं। और क्या, कुछ मिले नहीं मिले बाद में फिर कोसते रहो। नहीं बेशक कुछ सिर्फ वो तो यही होता है, सभी ऐसा करते हैं। हवा में एकदम पूरा खेल हवाई हवाई। वही चल रहा है। क्यों साहब? अभी तो हंस रहे थे जोर जोर से, एकदम से सन्नाटा छा गया। अच्छा, वोट क्या सोच के देते हो? सर सरकार को देखकर। सरकार को देखकर। क्या कह रहे? सरकार को देखकर। सरकार को देते हो? क्या सोच के देते हो? सर वो रोजगार देगी अपन को, जो अपन को रोजगार देगी। जो अपने को रोजगार बड़ा मुद्दा, आप मानते हैं रोजगार बड़ा? यस, रोजगार होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अपनी इंडिया कंट्री में बहुत काफ़ी ऐसी परेशानी हो रही है। काफ़ी ऐसे बेरोजगार लोग हैं जिनको काम काज ये सब नहीं मिल रहा है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं? बिजली, पानी, ये सब बताते हैं कि बिजली की बड़ी परेशानी है, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, क्या कभी दिमाग में आता है? नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आता। कुछ नहीं आता दिमाग? नहीं। तो फिर वोट देने जाते हो, क्या सोच के दे देते हो? अभी वोट देने जाते नहीं हो। नहीं जाते? अच्छा, आप क्या सर? नेताजी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी को देख के वोट देते हैं सर। प्रत्याशी को देख के वोट दोगे? मतलब प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? जो अच्छे से, मतलब हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है उसको सही से मेंटेन करके रखे, सुविधाएं जो मूलभूत आवश्यकता की हैं हमें समय से प्रदान होती रहे और क्षेत्र में गुंडागिर्दी ना हो, एक सामान्य वातावरण का माहौल रहे। बहुत सारे प्रत्याशियों को देखा हूं कि गटर में उतर जाते हैं, खुद ही नाली साफ करने लगते हैं। मंत्री भी हैं। अरे भाई मंत्री हो, तुम क्यों गटर में उतर रहे हो? जो आदमी सफाई करने वाला है, झाड़ू लगाने वाला है, आपकी व्यवस्था देखने वाला है, हॉस्पिटल में चीजें देखने वाला, आप उनकी जिम्मेदारी तय करो, आप खुद ही गटर में उतर जाते। वो सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो भी कार्य उस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं वो अपने कार्यों को सही रूप से नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे, इसीलिए वो खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन के उन सभी को सिखाता है प्रत्यक्ष रूप से कि हम सभी कर सकते हैं। और जो इस कार्य के लिए बाध्य नहीं है, जैसे कि हम लोग, तो हमारी भी हम सभी लोग, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर को, अपने आसपास के मोहल्लों को सभी स्वच्छ रखें। तो वो ये बात सही है। अच्छा ये बताओ कि आजकल खूब सारे मंदिर बन रहे हैं राजनीति में। इसके पहले मंदिर मस्जिद पर चर्चा तो होती थी, लेकिन अब मंदिर बन रहे हैं, तमाम सारे लोक धाम हो रहे हैं और इसकी चर्चा तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि देखो साहब हमने मंदिर बना दिए, धाम बना दिया, स्कूल बने नहीं बने, सड़क बने नहीं बने, लेकिन मंदिर असर करता है। बिल्कुल असर करता है। अच्छा, गलत बात है ये, गलत बात है। कौन सी गलत बात? ये मंदिर बनाना। मंदिर बनाना गलत बात है? यस सर। तो सही बात कौन सी? पहले शिक्षाओं में सहयोग दो ना, जो बेरोजगार चल रहा है इसको सहयोग दो। बेरोजगार बहुत चल रहा है। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ और भी सहयोगी उनके पास जाते हैं। देखिए इतने सारी भीड़ में ये दो बच्चे हैं जो मास्क लगा के बैठे हुए हैं। इनकी मम्मी ने कहा है कि मास्क लगा के जाओ, फालतू चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि कोरोना को लेकर कल ही कहा गया है जिनको कोरोना है और उनके हार्ट अटैक के कई मामले आ रहे हैं, वो अभी भी ज़्यादा ध्यान दें। तो आप ये बताइए, आपको यकीन है कि इस बार हर बार होता है कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, इतने करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां तो होती नहीं है। अब आप पढ़ रहे हो, नौकरी का कोई भरोसा नहीं है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी उम्मीद है किस पे? सरकार पे, अपनी क्षमता? बिल्कुल है सर, देना चाहिए। और क्योंकि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी MPPSC की, इस साल आई है, तो क्या करें सर? आप बताइए। क्या सवाल तो पूछो आप जी। हमारा सवाल ये है कि नेता को जब वोट देने जाते हो तो क्या सोच के देते? जी सोच के देने जाते हैं कि वो देश की प्रगति करे,
साफ सफाई में ध्यान रखे सही से और रोजगार के वो दे, इसलिए वोट देने जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जैसे हमारे देश चंद्रयान 3 पहुंच गया, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर देश की काफी तारीफ होने लगी, इसका श्रेय आप किसको देंगे? मोदी सरकार को, और किसको दिया जाएगा? मोदी सरकार को देंगे। और जब वोट डालने जाएंगे मध्य प्रदेश में, जब वोट डालने जाएंगे तो आप मोदी सरकार को ध्यान में रखेंगे या स्थानीय नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को ध्यान में रखेंगे? सर मोदी सरकार को ही देंगे, तभी उनके कहने से जो भी निजी नेता होंगे वो सब करेंगे ना काम। अच्छा, उनके कहने से होंगे, वो मान जाएंगे, उनकी बात मान जाएंगे? तो मानेंगे ही जरूर। आप को क्या लगता है, जब आप वोट देने जाते हैं लोकसभा चुनाव में, आप क्या सोच के वोट देने जाते हैं, और राज्य में जब चुनाव होता है तो क्या सोच के वोट देने जाते हैं? किसे देखते हैं, चेहरा किसे देखते हैं? जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं उसी का चेहरा देखते हैं। नहीं, जैसे आप लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं तो किसको वोट देंगे? समझे नहीं पता, आप बताइए। सर मुझे भी नहीं पता। सोच के चलिए, पीएससी में ये सवाल आ गया, पीएससी में ये सवाल आ गया। सर जैसा आपने बोला था कि मंदिर बन रहे हैं, उससे हमारा क्या फायदा हुआ? वो तो अच्छी बात है मंदिर बना रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या पता चलेगा? हमें तो रोजगार चाहिए, उससे अंतर पड़ेगा हमारे जीवन पे। आपने बोला कि स्कूटी दिलवा रहे हैं, अरे जब हम रोजगार देंगे तो हम स्वयं स्कूटी खरीद लेंगे, ये तो आप खुली रिश्वत दे रहे हो। सही बोला ना? आप ऐसा मानते हैं? हाँ। यस सर। सर हमारा सर यही मानना, जोर से बोलो, गुरु दम आना चाहिए। सर हमारा यही मानना है सर, सरकार को सर एक रोजगार देना चाहिए, बांटने से कुछ नहीं होता सर। ये फ्रीबीज को लेकर जो यूथ है वो फ्रीबीज को लेकर मानते हैं कि फ्रीबीज उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फ्री की रेवड़ियाँ बहुत बढ़ती हैं, बहुत सारे संकेत देने की कोशिश की जाती है। ये ग्वालियर के तमाम सारे युवा हैं जो एक खास तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, इनकी तमाम सारी बातें थी, क्योंकि यही चीज़ें हैं जिसके जरिए विधानसभा चुनाव का। फिलहाल कैमरामैन सुधीर के साथ, सहयोगी संतोष के साथ ग्वालियर से मैं मनोज मनू, इतना ही।